अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं वो सोलर सिस्टम की जो एसी साइड होती है, मींस के इन्वर्टर की जो एसी साइड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट वर्क करती है। मींस के ब्रेकर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं या उसके लिए प्रोटेक्टर्स जो वोल्टेज प्रोटेक्टर्स हैं वो बेहतर काम करते हैं या एसपीडीज़। अब इन तीन चीज़ों के अंदर या एसी फ्यूज़ जो आते हैं, अब एसी फ्यूज़ भी मिलते हैं बट पाकिस्तान में नहीं आते। अगर आप एसी और डीसी कंबाइनर बॉक्स देखें अगर गूगल पे, तो जो है ना वो अब्रॉड में तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़ी कंपनीज हैं या जो भी काम करने वाली कंपनीज हैं वो डीसी कंबाइनर बॉक्स और एसी कंबाइनर बॉक्स अलग अलग बना के उनको यूटिलाइज करते हैं सिस्टम के साथ थ्रू आउट ब्रेकर्स या एसपीडीज या वोल्टेज प्रोटेक्टर या इसके अलावा आप डीसी फ्यूज़ कह लें, वो इन सारी चीज़ों के या एसी फ्यूज़ के साथ इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एसी सिस्टम के हवाले से अगर बात कर ली जाए, ये जो छोटे सिस्टम्स हैं एसी सिस्टम कह लें कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स की अगर बेसिकली बात कर ली जाए हाइब्रिड के अंदर, क्योंकि इसी में ज़्यादातर फॉल्ट आता है क्योंकि ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर होते हैं उनमें तो प्रोटेक्शन ही बहुत ज़्यादा होती हैं। हाइब्रिड में भी जो नाइट्रॉक्स है या जो सोफर है इसके अंदर तो काफ़ी सारी प्रोटेक्शन है, बट जो आ जाता है ना ये V2 V3 VM2 VM3 VM4 V4, ये जो इन्वर्टर्स हैं इनमें प्रोटेक्शन किस हवाले से होती है? ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है, वो भी एंड पॉइंट पे काम करती है। ओवर टेम्परेचर की प्रोटेक्शन होती है, वो भी एंड पॉइंट पे काम करती है। पीबी ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन होती है, एंड पॉइंट पे काम करती है। पीबी ओवर करंट की प्रोटेक्शन होती है, एंड पॉइंट पे काम करती है। ठीक है, ये बेसिकली 4 मेन प्रोटेक्शन होती है इन्वर्टर में जो कि होना मस्ट है, अदरवाइज इन्वर्टर बिल्कुल फारिग है। अब देखना यह है कि एसी साइड पे आपका आ जाती है एसी इनपुट सप्लाई और एसी आउटपुट सप्लाई। अब इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप इनके ऊपर सिंगल पोल एसी ब्रेकर्स यूज करें, बट एट द एंड प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है। रिसेंटली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ कस्टमर्स रिसर्च बेस पे सेटअप लगवा रहे होते हैं, उनकी अपनी रिसर्च होती है कि हमने ये ब्रेकर लगाना है, इतने पोल का लगाना है, इस रेटिंग का लगाना है, इसके अलावा हमने नहीं लगाना। कुछ चीज़ें खुद भी अपने बिहाफ पे भी उन्होंने रिसर्च की होती हैं, बट इस जगह पे आगे बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को प्रॉपर सोल्यूशन दूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे। कि अब जो एसी इनपुट साइड होती है इन्वर्टर की या एसी आउटपुट साइड होती है, अब उसमें ब्रेकर्स जो होते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर सिंगल पोल ब्रेकर लगाया जाए वो अंडर रेटिंग लगाया जाए। अंडर रेटिंग एक्चुअली बेनिफिट क्या होता है? अब 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसकी 21.7 एम्पेयर करंट है अगर आउटपुट की, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे फिर शायद कोई चांस बन सकता है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर ले। अदरवाइज अगर आप उसके ऊपर 25 एम्पेयर का ब्रेकर तो आता नहीं है, 30 या 32 एम्पेयर का लगाएंगे तो वो कभी भी उसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसका जो इन्वर्टर की जो सेल्फ प्रोटेक्शन है ओवरलोड की वो भी 21.7 एम्पेयर पे जाके ट्रिप करेगा। ठीक है, तो अगर आप उसको इनिशियली ट्रिप करवाना चाहते हैं कि यार ये 90% तक जाते हुए ही ट्रिप कर जाए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आप 5 किलोवाट के साथ अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर लगाएं जो कि मैग्नेट वाला ब्रेकर होता है, वो 16 एम्पेयर का भी लगा हो तो कम से कम 20 एम्पेयर तक जाते हुए वो ट्रिप कर जाता है, क्योंकि रनिंग लोड किसी का भी इतना नहीं होता। अगर आपका रनिंग लोड स्टिल 5 किलोवाट है तो फिर 20 एम्पेयर का ब्रेकर उसके लिए बेहतर है काम करने के लिए। बट एक्चुअली कोई भी सिस्टम है उसको इसकी एसी साइड, उसकी एसी इनपुट साइड, एसी आउटपुट साइड, उसको बेहतरीन प्रोटेक्शन करंट के लिए वो ये है कि आप उसकी अंडर रेटिंग के ब्रेकर्स यूज़ करें और सिंगल पोल यूज़ करें और मैग्नेट वाले यूज़ करें। उसका आपको बेनिफिट ये होता है कि वो जल्दी ट्रिप भी कर जाएंगे और आपके सेटअप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद इसकी प्रोटेक्शन क्या है? अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर। अब जिस तरह ये नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है इसमें आपको अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी ग्रिड सेटिंग में जाएं तो आप वहां पे आपको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों की लिमिट आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, उसके थ्रू आउट इन्वर्टर काम करेगा। या अब सोफर तो मैंने पर्सनली अभी तक यूज़ नहीं किया तो उसका मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट वो जिस लेवल की प्रोडक्ट डिज़ाइन है उसमें चांस तो है कि उसमें ये प्रोटेक्शन भी ज़रूर होगी। तो जो नॉर्मल इन्वर्टर्स हैं 5 किलोवाट के, जो मैंने रिसेंटली वीडियोस भी बनाई हैं, उनमें अब प्रोटेक्शन क्या है कि आप किस हवाले से उसको एक्सटर्नली मज़ीद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसमें उसके लिए आप एक वोल्टेज प्रोटेक्टर यूज़ कर लें, बहुत सारे मार्केट में। उसमें क्या होता है कि अब आपका जो इन्वर्टर है जितनी उसकी लिमिट है उतनी लिमिट लगा के आप उस पर करंट सेट कर दें और जो आपकी वोल्टेज की लिमिट है उसके हिसाब से उसको सेट कर दें। पर्सनली मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप 200 वोल्ट और 260 वोल्ट इसके दरमियान प्रोटेक्शन ऑन करें वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा के।
वोल्टेज प्रोटेक्टर भी बहुत ज़रूरी है उन जगहों पे जहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। जिन जगहों पे वोल्टेज रहते ही लो है उन जगहों पे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। वोल्टेज प्रोटेक्टर की भी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कि जिस एरिया में फ्लक्चुएशन होती है वहीं पे वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज जहाँ पे वोल्टेज का इशू रहता है वहाँ पे अब 1 घंटा वोल्टेज डाउन हुए तो वो प्रोटेक्टर ऑफ हो गया, तो अब हो सकता है वो 6 घंटे आई ना, वोल्टेज ही ना पूरे हों उसके। तो उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे आपकी सेटिंग डिफरेंट हो जाती है, एरिया वाइज सेटिंग होती है। जो इंस्टॉलर्स काम करते हैं उस एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से उसको वोल्टेज को प्रोटेक्ट करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर एसपीडी की बात कर लीजिए तो एसी साइड पे भी एसपीडी का, जिस तरह डीसी साइड पे एसपीडी परफॉर्म कर रही होती है उसी तरह एसी साइड पे भी परफॉर्म कर रही होती है। अगर आपका इन्वर्टर सर्ज प्रोटेक्टर लगा हुआ उसकी इनपुट साइड पे, अब सर्ज प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम क्या होता है, एक्चुअली सर्ज प्रोटेक्टर तो हाई वोल्टेज आपके किसी भी किस्म के रिवर्स वोल्टेज या कोई भी हाई वोल्टेज की कोई भी समझ लें कि किसी भी तरफ से, चाहे वो इनपुट साइड से आ जाए आउटपुट साइड से आ जाए, आपने जिस साइड पे भी इंस्टॉल किया तो उसको वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है एसपीडी जो भी होता है। और प्रोटेक्ट किस तरह करता है कि जो भी हाई वोल्टेज उसमें आते हैं उसको थ्रू आउट अर्थ वो ग्राउंड कर देता है और वो उसको करंट को समझ लें कि पास करने में या इन्वर्टर से फॉल्ट करने में बचाता है। अब होता क्या, अगर एसपीडी शॉर्ट हो जाता है आपका, अब एसपीडी शॉर्ट हो जाता है, अब मेजॉरिटी में कस्टमर तो इसी तरह होते हैं कि एसपीडी के ऊपर 2 किस्म की इंडिकेटर होते हैं, एक ग्रीन होता है और एक रेड होता है। अब ग्रीन और रेड, अब मेरे जैसा बंदा देखे जो कलर ब्लाइंड है उसको तो पता नहीं चलेगा कि ये ग्रीन है या रेड है, क्योंकि मुझे तो अपने लड़कों से पूछना पड़ता है कि ये ग्रीन है या रेड है, मुझे समझ नहीं आ रही होती कलर ब्लाइंड होने की वजह से। तो मेजॉरिटी में इशू भी ये है, क्योंकि हमने एक सेटअप देखा, सेटअप इंस्टॉल किया था, वहीं पे इंस्टॉलेशन के दौरान ही उस बंदे का फॉल्ट था, तो उसने कहा यार मेरा सेटअप भी चेक कर दें, ये अक्सर इस तरह प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो जब हमने उसके एसपीडी चेक किए, रिसेंटली मैंने डीसी साइड की जो प्रोटेक्शन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि ये अर्थ जब शॉर्ट होते हैं तो थ्रू आउट अर्थ ये डायरेक्ट टू सप्लाई को मिलने शुरू हो जाती है अर्थ, जो चाहे वो सोलर साइड पे चाहे इसी जो भी इनके साथ सप्लाई कनेक्ट है, शॉर्ट होने के बाद अर्थ डायरेक्ट उस सप्लाई को मिलना शुरू हो जाती है। तो उसके बिहाफ पे वो फॉल्ट कर रहा था। अब उसका हमने चेंज क्या किया, उसके सिंगल पोल ब्रेकर हमने लगा दिए, वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा दिया, एसपीडी हमने उतार दिया और जो जो पॉइंट इन्वर्टर पे अर्थिंग वाले थे थ्रू आउट हमने वो अर्थ उसको कनेक्ट कर दिया ताकि वो उस अर्थ के थ्रू आउट प्रोटेक्ट हो जाए। अंडरवुड वोल्टेज प्रोटेक्टर ऑलरेडी लगा दिए। इसके अलावा आपने मजीद प्रोटेक्शंस देखनी होती हैं, करनी होती हैं, तो मेरे ख्याल में एक्सटर्नली प्रोटेक्शंस इतनी ज़्यादा लगाने की, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने से बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इन्वर्टर ही वो चूज़ करें जिसमें इंटरनली इस लेवल की प्रोटेक्शंस लगी हों कि आपको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत भी ना पड़े, जो कि रिलायबल भी नहीं होती। ये जितनी प्रोटेक्शंस एसी सप्लाईज की प्रोटेक्शन हो जाए या डीसी सप्लाई की प्रोटेक्शन हो जाए, इनका कोई ये लॉन्ग लाइफ नहीं होती और ना ही इनकी वारंटी होती है और ना ही श्योरिटी होती है कि ये आपके सेटअप को प्रोटेक्ट करेंगी। बस ये एक छोटी सी कोशिश होती है कि जो सेटअप आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको एक्सटर्नली आप अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रोटेक्शन बॉक्स लगा देते हैं ताकि वो सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अगर इन्वर्टर में प्रॉब्लम बन जाती है, कोई इशू आ जाता है, तो उसको रिस्टार्ट करने के काम आ जाते हैं ब्रेकर, कि आप ब्रेकर सारे ऑफ करके उसको दोबारा ऑन करके उसको रिस्टार्ट करवा सकते हैं। ये आप बेनिफिट होता है उसका मेन। अदरवाइज उसमें आपको यही है कि आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि ये डीसी साइड की प्रोटेक्शंस और एसी साइड की प्रोटेक्शंस आपके इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये चांस किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर 10% होते हैं। एक्चुअली ये सच्ची बात है। डीसी सिस्टम की प्रोटेक्शंस हो, डीसी साइड की प्रोटेक्शंस हो, एसी साइड की प्रोटेक्शंस हो, इसके 10% चांस होते हैं अपने आपके सेटअप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज इन्वर्टर सेल्फ बिहाफ पे जो प्रोटेक्शंस होती हैं उन्हीं के थ्रू आउट काम कर रहा होता है। ये असल हकीकत है। इसके पीछे चीज़ें सेल करने के पीछे, प्रोडक्ट सेल करने के पीछे, सेटअप लगाने के पीछे अगर कोई सच्ची बात भूल जाता है तो वो गलत होती है। एक्चुअली इसके पीछे ये होता है कि एक्सटर्नल सबसे मेन रीज़न क्या होती है कि आप अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे होते हैं कि एक्सटर्नली जो प्रोटेक्शन है वो लगा के आप अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकते हैं बेहतर कि यार ये एक्सटर्नली जो प्रोटेक्ट कर सकता है कर ले। अदरवाइज इन्वर्टर में ये प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है जो आप एक्सटर्नल प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं होंगी इन्वर्टर्स लेवल पे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। डेली बेसिस पे कंप्लेन आती हैं। अगर किसी बंदे को लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होती तो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं उनको वीडियोस, पिक्चर्स जो डेली बेस पे हमारे पास आती हैं मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह लोगों के इन्वर्टर्स फॉल्ट कर रहे होते हैं, किस तरह प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के पीछे एक्चुअली होता क्या है, ये सारे का सारा सेटअप डिज़ाइन। एट द एंड बात आगे उधर खत्म हो जाती है कि इनिशियली जो सेटअप डिज़ाइन होता है
वो बेस्ड ही इसी चीज़ के ऊपर होता है। और ये मेरी जितने भी कंज्यूमर हैं या कस्टमर्स होते हैं जो सोलर में आना चाह रहे हैं, सोलर लगवाना चाह रहे हैं, अगर कोई बंदा आपको इस हवाले से गाइडेंस दे रहा है कि इन्वर्टर के अंदर इसकी ये सारी प्रोटेक्शन, तो मेरे ख्याल में एक्सटर्नली उन प्रोटेक्शंस का कोई मकसद नहीं है लगाने का। बट कुछ कस्टमर होते हैं जिनका जो है ना वो प्रॉब्लम होता है, उनको बीमारी होती है इस चीज़ की कि वो समझते हैं कि यार नहीं, ये चीज़ें भी होना ज़रूरी हैं कि ये होंगी तो सिस्टम ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा। ऐसी कोई बात नहीं होती। अपना खर्चा बचाएं, अपने सेटअप, आप इन्वर्टर अच्छा चूज़ करें ताकि आप एक्सटर्नली रिस्क पे काम ही ना करें। आप 100% श्योरिटी पे काम करें कि यार इन्वर्टर खुद बचाएगा अपने आप को, एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस इस लेवल पे प्रोटेक्शन नहीं देंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।